भाई सर, चल खड़ा हो। अरे मुंह क्या देख रहा है, खड़ा हो। What? How dare you to talk me like that? अबे ओए, बुलवाऊं तेरे से इंग्लिश ज्यादा? बड़ा इंग्लिश बोलने वाला बन रहा है। ओए, तुम बोल कैसे रही हो? तुम्हें पता है ना ये कंपनी का ओनर है और तुम सिक्योरिटी गार्ड। तुम्हें बोलने का तमीज नहीं है क्या? हाँ, नहीं है मेरे अंदर तमीज बोलने की। और इससे मैं क्यों करूँ तमीज से बात? ये होता कौन है बात करने वाला जो इससे मैं तमीज से बात करूँ? इसकी औकात क्या है मेरे आगे? दो कौड़ी की सिक्योरिटी गार्ड, तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रही हो? मैं चाहूँ ना अभी 2 मिनट के अंदर तुम्हें बाहर निकाल सकता हूँ। अबे होता कौन है तू मुझे नौकरी से निकालने वाला? चल मैं भी यहीं खड़ी हूँ, निकाल के दिखा, मैं भी देखती हूँ कैसे निकालता है तू मुझे नौकरी से। देखो इसको, इसकी इतनी हिम्मत। आज तक इसने ना तू करके मुझे नहीं बोला, और आज इतनी बदतमीजी पे उतर आई है। हाँ सर, मैं यही देख रहा हूँ ये कैसे बात कर रही है। इस कंपनी में इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड हैं पर किसी का हिम्मत नहीं हुई आपसे इतनी ऊंची आवाज़ में बात करे। पर इसको क्या पता क्या हो गया है आज। ये तो इतनी भोली है फिर भी ऐसे आपसे बात कर रही है। अरे आज जो होना था हो गया। और हाँ, तू क्या कह रहा था, मुझे नौकरी से निकालेगा? खड़ी हूँ यहीं पे, चल निकाल के दिखा नौकरी से, मैं भी देखती हूँ कैसे निकालेगा। निकाल। अगर मैंने यहाँ नौकरी छोड़ दी ना तो तेरी ये सारी कंपनी बंद हो जाएगी। आ रही है समझ? अच्छा, तुम्हें लगता है हमारी कंपनी सिर्फ तुम्हारे बदौलत चलती है? ये ना तुम्हें वहम है। अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है ना तो ठीक है, आज ही मैं तुम्हें अपनी कंपनी से निकालता हूँ। निकल जाओ मेरी कंपनी से, और हाँ, मेरी नज़रों के सामने मत आना, समझी? और मैं भी देखता हूँ आज कि तुम्हारे जाने के बाद हमारी कंपनी का कितना नुकसान होता है। जाओ। हाँ ठीक है, जा रही हूँ। मुझे रहना भी नहीं है तेरी कंपनी में। और अब तू देखियो कैसे ठप होती है तेरी कंपनी। सर, आप बहुत अच्छा किए इसको कंपनी से निकाल कर। अगर किसी एम्प्लॉय के पता चलता कि आपसे ये ऐसी बात कर रही है तो आपकी कोई इज्जत नहीं रह जाती और ना कोई आपसे इज्जत से बात करता। सही कह रहे हो राहुल तुम। अब तुम जाओ, मैं देखता हूँ। ठीक है सर। डॉक्टर साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरी माँ का इलाज मत रोकिए। मैं आपके सारे पैसे चुका दूँगी। और आप परेशान मत होइए, मैं कहीं ना कहीं से इंतज़ाम करती हूँ। हाँ, मैं हाँ हाँ ठीक, हाँ सर बिल्कुल। मैं कल की कल ही आपको कहीं ना कहीं से इंतज़ाम करके मैं आपके पास पैसे लेकर आ जाऊँगी। पर प्लीज़ आप मेरी माँ का इलाज मत रोकिएगा। ठीक है सर, कल मैं शाम को आपके क्लिनिक में आके मिलती हूँ। जी सर बिल्कुल। जी। सर, वो पूजा तो अपने गांव जाने की बात कर रही है। मैंने सुना अपनी कानों से, वो बात कर रही थी डॉक्टर से। मैंने सुना उसकी मम्मी का बहुत तबीयत खराब है गांव में। अच्छा, ऐसा है क्या? मैं भी ऐसा ही कुछ सोच रहा था। अच्छा सुनो, तुम जाओ, मैं पूजा से बात करता हूँ। ठीक है सर। हेलो पूजा, तुम जल्दी से मेरी कैबिन में आओ। हाँ, मुझे अर्जेंट तुमसे बात करनी है। हाँ बोलो, क्यों बुलाया अब तुमने मुझे? पूजा, अगर कोई बात है तो तुम मुझे बताओ, क्योंकि तुम्हारे जैसा ईमानदार कोई नहीं है इस ऑफिस में, और ना ही रिस्पेक्ट देने वाला। तो तुम इतने बदतमीजी से क्यों बात कर रही हो? कोई बात है तो बताओ प्लीज़। हाँ सर, आप सही सोच रहे हैं जो भी सोच रहे हैं। मेरी मजबूरी थी आपसे इस तरह बात करने की। मैं बहुत परेशानी में हूँ। मजबूरी? कैसी मजबूरी? मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उनकी देखभाल करने के लिए गांव में कोई भी नहीं है। और वो अकेली वहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट है। और डॉक्टर रोज़ बोलता है कि यहाँ पर आओ और पैसे जमा करो। और सर मैं रोज़ 15 दिनों से आपसे छुट्टियाँ मांग रही हूँ, पर लेकिन आप आजकल आजकल कह के टाल देते हैं हमेशा। और इसीलिए मैंने सोचा कि अगर मैं आपसे बदतमीज़ी से बात करूँगी तो आप मुझे इस नौकरी से निकाल देंगे, ताकि मैं घर जाकर अपनी माँ की देखभाल कर सकूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए जो मैंने आपसे इस तरह बात किया है, पर लेकिन मैंने जो भी किया वो सिर्फ इसलिए किया ताकि मैं अपनी माँ से मिल सकूं। सर आप ही बताइए, अगर आपकी माँ की तबीयत ख़राब होती तो आप भी तो मिलने जाते ही ना। और सर मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ है, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। भगवान ना करे अगर उनको कुछ हो जाएगा तो किस काम की नौकरी, किस काम का पैसा। और इसीलिए मैंने ठाना कि अगर मैं आपसे बदतमीज़ी से बात करूँगी तो आप मुझे नौकरी से निकाल देंगे, ताकि मैं अपनी माँ से मिल सकूँ। माफ़ कर दीजिए सर मुझे, जो मैंने आपसे इस तरीके से बात की। प्लीज़ सर, प्लीज़। पूजा, इस दुनिया में माँ से बढ़कर कोई नहीं होता है, और तुम्हारी बात सुन के मेरी आंखें भर आई। और मुझे माफ़ करना, मुझे लगता था कि तुम माँ की बीमारी का बहाना बनाकर ऐसी छुट्टी ले रही हो, इस वजह से मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे पा रहा था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। सर कोई ऐसा क्यों ही करेगा? और मैं आपसे झूठ बोल कर, वो भी अपनी माँ का बहाना लगा के क्यों जाऊँगी? सर मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ।
और माँ से बढ़ के इस दुनिया में मेरे लिए कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है, और आप ये चीज़ अच्छी तरह जानते हैं। आप तो अच्छे से जानते हैं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ। मैं अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार हूँ। कोई बात नहीं पूजा, मुझसे समझने में थोड़ी सी गलती हो गई, अब मुझे माफ़ कर दो। और हाँ, अब तुम जल्दी से ना अपने गांव जाओ, अपनी माँ का इलाज कराओ। हाँ, किसी चीज़ की कमी हो ना तो मुझे ज़रूर फ़ोन करना, जितने भी पैसे चाहिए होंगे मैं दूंगा। जब तक तुम्हारी मम्मी ठीक ना हो जाए ना तब तक तुम गाँव में ही रहना, और तुम्हारी कोई छुट्टी नहीं कटेगी, उसकी टेंशन मत लेना, तुम्हारी पगार पूरी मिलेगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज आपने इस गरीब की बहुत बड़ी मदद की है। मैं आपका एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी। मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपसे बहुत बदतमीज़ी से बात की है। पूजा, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। और पूजा, तुमने सही तरीका अपनाया, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता और ना ही मैं तुम्हें कभी छुट्टी दे पाता। अब तुम यहाँ पे टाइम वेस्ट मत करो, तुम जल्दी जाओ और गांव जाने की तैयारी करो।